हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स के एजर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले डायरेक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। एजर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर्स के अंदर किस टाइप के डायरेक्शंस गिवन होते हैं, ऑप्शंस गिवन होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है both A and R are true and R is correct explanation of A. Here, A stands for assertion and R stands for reason. Next option जो given होता है that is both A and R are true but R is not correct explanation of A. Next is A is true but R is false. Next is A is false but R is true. And next is both A and R are false. लास्ट ऑप्शन तो बहुत रेयर ही होता है क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स रॉन्ग तो नहीं हो सकती हैं, तो ये तो बहुत कम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस बनाई गई हैं सभी को क्लासेस वाइज डिफरेंट प्लेलिस्ट में लिंक ग्रुप्ड किया गया है और सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वहाँ से जाके आप डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। हमारा पहला एजर्शन का स्टेटमेंट है मार्केट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट। मार्केट एक्टिविटीज पे और प्रॉफिट के लिए होती हैं। लोग काम क्यों करते हैं? ताकि उन्हें सैलरी मिल सके, इनकम आ सके और उनका प्रॉफिट हो सके। रीजन प्रोवाइडेड इज नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन। कि नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए होती हैं। अपने रेगुलर यूज़ में जो काम होता है सिर्फ उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। दोनों ही स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह सही लग रही हैं। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू। Both statements are right statements, but R does not explain A. R का A से कोई रिलेशन, ये दोनों में कंपैरिजन है। एक मार्केट एक्टिविटीज की स्टेटमेंट है और दूसरी नॉन मार्केट एक्टिविटीज की स्टेटमेंट है। तो R जो है वो यहाँ पर A को एक्सप्लेन नहीं करती है। होता क्या है, एक्टिविटीज लाइक टीचिंग, इंजीनियरिंग आर मार्केट एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटीज हम इनकम के लिए करते हैं वो मार्केट एक्टिविटीज होती है क्योंकि उससे कंट्री की इकोनॉमी भी इम्प्रूव होती है। जबकि जो रेगुलर बेसिस के जो वर्क होते हैं लाइक मदर कुक्स फूड फॉर हर फैमिली इज अ नॉन मार्केट एक्टिविटी। ये नॉन मार्केट एक्टिविटी है क्योंकि ये काम रेगुलर बेसिस पर हो रहा है लेकिन सेल्फ कंजप्शन के लिए हो रहा है, फैमिली के लुक आफ्टर के लिए हो रहा है। इससे कोई इनकम नहीं हो रही है, देश की इकोनॉमी इंप्रूव नहीं हो रही है इससे। तो ये नॉन मार्केट एक्टिविटी है। क्लियर? Next assertion statement is educated population is an important input for growth of country. Educated people एक एसेट की तरह से होते हैं और कंट्री की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट इनपुट का काम करते हैं। ठीक है ना? रीजन प्रोवाइडेड इज एजुकेशन opens new horizons, provide new aspirations and develop value for life. ये स्टेटमेंट भी सही है कि एजुकेशन जो है न्यू होराइजन्स ओपन करती है। डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं। एजुकेटेड लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं अपनी डिफरेंट फील्ड में जाने के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, और उनकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो भी डेवलप होती है, उसकी वैल्यू इंप्रूव होती है, स्टेटस इंप्रूव होता है। ठीक है ना? तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज both A and R are true and R is correct explanation of A. क्योंकि दोनों ही एजुकेशन के बारे में हैं दोनों स्टेटमेंट,
कि एजुकेटेड पीपल जो है वो कंट्री की ग्रोथ में हेल्प करता है, और एजुकेशन से क्या होता है कि न्यू होराइजन्स ओपन होते हैं। किस तरह से हेल्प कर सकता है? एजर्शन की स्टेटमेंट है कि कंट्री की ग्रोथ में हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प कर सकता है? उसके लिए न्यू होराइजन्स ओपन हो जाते हैं, नई नई एस्पिरेशंस मिल जाते हैं, उसको डिफरेंट फील्ड्स मिल जाते हैं, डिफरेंट फील्ड्स में वो वर्क कर सकता है, स्किल अपना दिखा सकता है, और उससे कंट्री की ग्रोथ तो होती ही है, और उसकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है, और उसका स्टेटस भी इम्प्रूव होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, और रीजन जो प्रोवाइडेड है वो करेक्ट है, एक्सप्लेन कर रहा है assertion को। नेक्स्ट ऑप्शन इज assertion इज ए हेल्दी पर्सन बिकम एन एसेट टू द कंट्री। हेल्दी पर्सन जो है वो कंट्री के लिए एक एसेट की तरह से होता है। Reason provided is health increases a person's potential and ability to work। किस तरह से हो सकता है हेल्दी पर्सन कंट्री के लिए एसेट? क्योंकि उसका हेल्दी पर्सन के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल होता है, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ज़्यादा एफिशिएंटली वो अपना वर्क को परफॉर्म कर सकता है, और उसकी एबिलिटी जो होती है काम करने की वो भी अच्छी होती है। तो यहाँ पर भी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो रीजन प्रोवाइडेड है वो एसर्शन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है कि हेल्दी पर्सन किस तरह से कंट्री के लिए एसेट है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और काम करने की एबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो एसेट की तरह से काम कर सकते हैं। जबकि जो एक अनहेल्दी पर्सन होगा वो लायबिलिटी बन जाता है कंट्री के ऊपर, क्योंकि वो डिपेंडेंट हो जाता है हर तरह से दूसरे लोगों के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion is unemployment affect the overall growth of the economy। इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ को अफेक्ट करती है अनएम्प्लॉयमेंट। Reason provided is it leads to wastage of manpower, resource and increases economic overload। अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है? जो मैन पावर अवेलेबल है, एजुकेटेड पीपल है, जो एसेट बन सकते हैं कंट्री के लिए, वो क्या होते हैं? वो वेस्ट हो जाते हैं। उनकी जो मैन पावर है, उनके जो स्किल्स हैं वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं है, तो वो अपने स्किल्स शो नहीं कर सकते, और उसकी वजह से क्या होता है? इकोनॉमिक ओवरलोड हो जाता है कि जो वर्किंग क्लास है उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है काम का और इकोनॉमी का, क्योंकि जिनके पास जॉब नहीं है, जो जॉबलेस हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, वो तो लायबिलिटी बन गए ना एक तरह से, तो उनका लोड भी वर्किंग क्लास के ऊपर आ जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमिक लोड भी बढ़ता है और मैन पावर का वेस्टेज भी होता है। यहाँ पर जो रीजन प्रोवाइडेड है वो assertion को एक्सप्लेन कर रहा है। लेट्स सी द आंसर। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, और जो रीजन प्रोवाइडेड है दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द assertion कंप्लीटली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं जो कि आपके लिए एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।